नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है झारखंड लैब पर। कल हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखे थे 1 से 10 क्वेश्चन तक, ठीक है। आज हम लोग 11 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और आप लोग को पूरा 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए जो स्क्रीन पे चल रहा है, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा और पूरा सॉल्यूशन देखिएगा। और इस क्लास को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 11th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इसका डिग्री क्या है। डिग्री से हमें सब पहले समझना पड़ेगा कि ऑर्डर क्या होता है। तो जिस भी टर्म में जो डिफ्रेंशिएशन वाला टर्म होता है, जैसे dy बाई डी एक्स, ये तो जो जितने ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन होता है उसके पावर को हम उसका ऑर्डर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन एक ही बार हुआ है, यहाँ पे भी एक ही बार हुआ है, पर यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। तो जो 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। तो इस टर्म का ऑर्डर क्या उतना हो जाएगा 2। और जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसका जो पावर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो इस क्वेश्चन में डिग्री कितना हो जाएगा 1, जो कि है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा। हमारा 12th क्वेश्चन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू के फॉर्म में बोल सकते हैं, जिसमें कि p मेरा log x है और q cos x है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो इसी फॉर्मूले पे हम इस क्वेश्चन को बैठाएंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या था मेरा log x। तो log x dx, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो log x का e टू द पावर log x का डिफ्रेंशिएशन होगा x log x माइनस 1 और प्लस c। इसको अगर थोड़ा अरेंज कर लें तो e टू द पावर x log x माइनस x प्लस c भी हो सकता है, या फिर इन दोनों को हम अलग अलग भी कर सकते हैं, e टू द पावर x log x और माइनस में है तो इंटू e टू द पावर माइनस x, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसको फिर हम लोग फर्दर ऐसे x टू द पावर x भी लिख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो इसको याद भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन, जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे ऑप्शन में कोई मैच नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी जो हमारे पास है वो है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन है y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। जैसे dx, अगर इसको इस टर्म को पहले हम इधर भेज दें तो y log y dx इक्वल टू एक्स डी वाई। अब इस x को हम इस dx के साथ भेज देते हैं और y वाले टर्म को dy के नीचे। ये थोड़ा एक अरेंज फॉर्म में आ चुका है। अब इसको हम क्या करते हैं, log y को t मान लेते हैं। तो log y इक्वल्स टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट अगर करें तो 1 बाई वाई डी वाई इक्वल्स टू डी टी मिलेगा। यहाँ पे तो वैसे ही dx बाई एक्स रहेगा। यहाँ पे dy 1 बाई वाई और dy के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं dt और log y के जगह पे लिख सकते हैं t। अब अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो इसका आएगा ln x इक्वल टू ln t प्लस c। अगर इस टर्म को हम इधर लेके आना चाहें तो हो सकता है ln x माइनस ln t इक्वल टू c। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, अगर मेरे पास ln a माइनस ln b है तो इसको हम ln a बाई b लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी लिख देंगे ln x बाई t इक्वल टू c। इस ln को अगर यहाँ से हटाया जाए तो x बाई टी इक्वल टू c। अब t का जो वैल्यू हम लोग लिए थे वो यहाँ पुट कर देते हैं, तो x बाई log y इक्वल टू c। x को हाँ, x बाई log y इक्वल टू c को हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू e टू द पावर सी एक्स, जो कि है ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन निकाल। सबसे पहले ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर के साथ dy लिख देते हैं और 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ dx लिख सकते हैं। ये अरेंज करना तो ईजी है, सबको आता ही होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर इसको इंटीग्रेट करें तो ये tan इनवर्स y इक्वल टू ये tan इनवर्स x प्लस c के जगह पे हम लोग tan इनवर्स c भी लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इस tan x को अपने लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू c। अगर हम ऑप्शन देखें तो मेरा जो ऑप्शन c है वो tan इनवर्स x माइनस वाई है, तो इसको एक बार एनालाइज करना पड़ेगा, पर मेरे ख्याल से आंसर यही आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 15th क्वेश्चन भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। ये भी सेम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये dy बाई डी एक्स प्लस जो पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे एक्स वाई हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो कोई दिक्कत नहीं है। p मेरा क्या है, p3 है। तो अगर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें तो क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। इस बार dy के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पे dy है। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3 dy होगा। 3 तो कांस्टेंट है तो 3 बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy e टू द पावर 3y, जो कि मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, अगर आपको चाहिए गेस्ट पेपर, पेड कोर्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है 4 क्लास प्लेयर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का सारा जो है यहाँ पर क्रैश कोर्स, टॉपर नोट्स आपको अवेलेबल करवाया गया है इस 4 क्लास प्लेयर के एप्लीकेशन पे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग को जो है गेस्ट पेपर भी मिलेगा जो आपके जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर जो है यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, जिसमें आप लोग का जो है 9 सालों का पूरा संग्रह यहाँ पर ऐप पर अवेलेबल है। अगर अभी चाहते हैं आप लोग डाउनलोड करना तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आप लोग कोर्सेस में जाइएगा तो आपको सारा जो है PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। 16 नंबर क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट i माइनस डॉट प्रोडक्ट ऑफ j। तो यहाँ पे भी या तो i का डॉट प्रोडक्ट या तो फिर j का डॉट प्रोडक्ट या k का डॉट प्रोडक्ट, तीनों का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 होगा, 1 माइनस 1, आंसर क्या होगा 0। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो 17th नंबर क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, उसके लिए हम उसको अभी स्किप करके 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन पे है इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो i डॉट i तो 1 होता है, तो 2 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -1 प्लस इस 5 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करें तो -2 प्लस 35 -2, तो इसका आंसर हो जाएगा 31, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन है i क्रॉस k, i क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ k क्या होता है। तो ये तो डायरेक्ट है कि i इंटू k क्या होता है, -j कैप होता है, तो जो कि ऑप्शन सी है।